Hello everyone, today we have two questions. The first is what is your mass on earth and on the moon, and the second is what is your weight on earth and on the moon. इन दोनों क्वेश्चन में जो छोटा सा डिफरेंस है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मास एंड द वेट. अगर मैं आपसे एक सवाल करूं फॉर एग्जांपल 60 kg और मैं आपसे पूछूं कि ये आपका मास है या फिर ये आपका वेट है, तो आप ये बोलेंगे कि ये दोनों बातें सेम ही तो है. कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका वेट कितना है तो आप नॉर्मली बोलते हैं कि आपका वेट 60 kg है. पर क्या ये बातें जो हम लोग आम जिंदगी में यूज़ करते हैं क्या वो सही बोलते हैं या फिर गलत बोलते हैं? तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो हमारी टॉपिक होने वाली है मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है. तो स्टार्ट करते हैं, वेट वर्सेज मास. तो हमारी टॉपिक है वेट वर्सेज मास. तो देखो, मास एंड सेकेंड इज वेट. मास जो होता है ना, ये एक्चुअल मैटर होता है, एक्चुअल मैटर जिससे एक ऑब्जेक्ट बनती है, एक्चुअल मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बट जो वेट होता है, वेट इज अ फोर्स. ये एक फोर्स है जो कौन लगाता है? ग्रेविटी लगाता है. एक ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी लगाता है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए. जैसे अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे की तरफ या अर्थ है तो ये अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसको खींचता है. तो वेट जो हो गया वो क्या हो गया? एक फोर्स हो गया. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है केजी. और फोर्स है तो फोर्स की यूनिट आपको पता ही होगा. फोर्स का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, दैट इज न्यूटन. यानी वेट जो हो गया वो क्या है? एक फोर्स है और इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन हो जाता है. और कैसा फोर्स है? एक ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी लगाता है. ग्रेविटी exert to pull an object. क्या करता है? जो ग्रेविटी होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. तो आई होप कि आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है. तो अगर मैं यहाँ पे 60 kg बात करती हूँ, जो कि मैं अभी एग्जांपल ली थी, दैट इज योर मास नॉट योर वेट. तो अब वेट कैसे निकालते हैं? तो देखो, वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जो अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है, वही हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये सारे प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, या छोटा ई से डिनोट करता है अर्थ, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं. 9.8 लगभग 10 के बराबर होता है. अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अर्थ के 1/6 टाइम हो जाता है. यानी कितना हो जाता है? ग्रेविटेशनल जितना फोर्स अगर अर्थ पे लगता है उसका 1/6 पार्ट. तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वही 1/6 पार्ट से ही एक्सेलरेशन से ही वो नीचे आएगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6. 1/6 पार्ट हो जाता है. यानी 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. जो हमारी क्वेश्चन थी दैट इज व्हाट इज योर मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून. अब देखो कि मास की बात करते हैं. तो मास क्या हुआ? किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी एक्चुअल जो मैटर से बनी हुई है. एग्जाम्पल कि आप 60 kg के हो तो आपकी जो मैटर होगी आपके बॉडी के अंदर वो तो कांस्टेंट ही होगी हर जगह, चाहे आप अर्थ पे जाओ या फिर आप मून पे या फिर मार्स पे. तो आपकी जो मास होगी वो कांस्टेंट होगी. लिख सकते हैं mass of an object remains
कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर। यानी अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को डील करूं तो मास जो है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल होगा मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। एग्जाम्पल 60 kg अगर मैं लेती हूँ, अगर आपकी वेट जो है, मास जो है वो 60 kg है, तो ये अर्थ पे भी 60 kg ही होगा और मून पे भी कितना होगा, 60 kg ही होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज आपका वेट क्या होगा, वेट ऑन, फर्स्ट में है अर्थ एंड द सेकेंड ऑन मून। और वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वेट इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी यानी वेट के अंदर ऑटोमेटिकली मास आ ही रही है, यानी एक्चुअल जो मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपका जो मास है वो है 60 kg। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो जो आपकी वेट होगी ऑन अर्थ, ई से मैं डिनोट करती हूँ अर्थ पे, तो आपकी मास तो रह जाएगी 60 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी मैं आपको बताई थी जो वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लगभग इक्वल कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 न्यूटन। अगर कोई आपसे वेट पूछे दैट इज 600 न्यूटन। और अगर मैं बात करूं वेट ऑन मून, तो आपकी मास तो सेम ही रह जाएगी दैट इज 60 kg। और ये अभी मैं बताई थी कि जो एक्सेलरेशन होता है मून पे वो हो जाता है अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/6 विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर आप देखो तो मास जो था वो तो सेम रहा था, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं वेट की, तो यहाँ अर्थ के ऊपर 600 न्यूटन है एंड ऑन मून इट इज 100 न्यूटन। तो इसको मैं कंक्लूड कर सकती हूँ अगर मैं इसको कंक्लूड करती हूँ यहाँ, मास ऑन अर्थ पहला, सेकेंड इज मास ऑन मून, थर्ड इज वेट ऑन अर्थ एंड फोर्थ इज वेट ऑन मून। तो एग्जांपल लेकर मैं चली थी, जो आपका मास है वो है 60 kg। तो जो आपका मास हो जाएगा अर्थ पे वो होगा 60 kg, मून पे सेम रहेगा विच इज 60 kg, और हमारे कैलकुलेशन से अर्थ के ऊपर आया था दैट इज 600 न्यूटन एंड ऑन मून दैट इज 100 न्यूटन। यानी जो हम लोग को चेंजेस देखने को मिल रही है दैट इज 100 न्यूटन एंड 600 न्यूटन। और चेंजेस किस में आ रही है, वेट में। आपको पता चल गया होगा कि वेट जो होता है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अगर हम लोग यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं, वेट विच इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी depends on acceleration due to gravity ऑफ दैट प्लैनेट कह सकते हैं, या फिर अब जहाँ पे हो, जिस भी प्लैनेट पे हो उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वेट। आई होप आपको क्लियर होगा।